ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिकता में जाने के लिए हमें भोले बाबा बाबा का जो आध्यात्मिकता का रूप है उसको जानना होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि भोले बाबा के अंदर अथाह सागर है हमें ज्ञान देने का, हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने का, हमें प्रेरणा देने का, हमें भक्ति देने का। जब तक हम भोले बाबा को अपने हृदय में विराजित नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता के विषय को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो भक्ति में जाने के लिए हमें भोले बाबा की भक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो आज शिव और शक्ति कहते हैं, शिव और शक्ति का संगम होता है। आज शिव और महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा और गोरा का विवाह हुआ था। तो हमें भोले बाबा के साथ साथ शक्ति की भी पूजा करनी चाहिए, उसको भी मानना चाहिए। एक बार भोले बाबा ने भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्होंने इतनी तपस्या करी कि उन्होंने 1008 नामों से भगवान विष्णु की स्तुति के साथ 1008 कमल के पुष्पों से करी। तो भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा ली, भगताओ वो नर नारायण उनकी परीक्षा ली और भगवान भोले ने उनके एक जो कमल का पुष्प था उसको छुपा दिया, उसको हटा दिया। जब भगवान विष्णु भोले बाबा की स्तुति कर रहे थे, उनको 1008 नाम से उनके ऊपर रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो अभिषेक कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ये तो एक कमल का पुष्प कम हो गया। तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर भगवान भोले के ऊपर चढ़ाया। जैसे ही भगवान विष्णु ने भोले के ऊपर अपना नेत्र चढ़ाया, वैसे ही भोले बाबा अपने स्वर्गीन रूप में, अब उनका जो रूप था एक तांडव नृत्य करता हुआ रूप था, वो एकदम से ही शिवलिंग में प्रकट हो गया। प्रकट होते के साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान किया कि हे नर नारायण भगवान, तुम अब कमल नयन के नाम से भी जाने जाओगे। और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, उनकी स्तुति से खुश होकर, उनकी भक्ति से खुश होकर, उनकी सत्यता से खुश होकर। क्योंकि जब भक्त भगवान नर नारायण ने अपना नेत्र चढ़ाने से भगवान शिव इतने खुश हो सकते हैं, क्योंकि शिव के अंदर दयालुता है, शिव के अंदर ममता है, दयालुता का भंडार है शिव के अंदर। तो जो भोले बाबा ने जब भगवान विष्णु ने भोले बाबा का दर्शन किया तो भोले बाबा का तांडव नृत्य थे। हाथ में बाबा के सर पे सर्पों का हार था, गले में सर्पों का हार था, गले में कंठमाला में उनके रुद्राक्ष की मालाएं थी, पीताम्बरी वस्त्र पहन रखा था, हाथों में त्रिशूल था और पैरों में बाबा के पैजनियाँ थी और हाथों में भी बाबा के रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं जो आपको ये वर्णन सुना रही हूँ, आपको भगवान शिव का जो ये रूप सुना रही, तो मेरे आंखों के आगे भगवान शिव का ये रूप अपने आप ही आ रहा है। भगवान शिव के गले में हलाहल वृक्ष था, 3 नेत्र थे, तीसरा नेत्र जो भगवान शिव का है वो बीचों बीच है। भगवान शिव अपने भक्तों को ऐसे दर्शन देता है कि मैंने इसकी कल्पना नहीं करी है। ये हमारी कल्पना से परे होता है। जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो भगवान हमारे सिराने खड़ा होकर हमें तसल्ली देता है, हमें अपने संरक्षण में संरक्षित रखता है। भगवान विष्णु शिव का जो रुद्राभिषेक है नेत्रों से के जल के द्वारा चढ़ाओगे तो भगवान शिव का जो साक्षात रूप है तुम उसके साक्षात दर्शन कर पाओगे। ये एक अनुभूति है, ये मेरे अंदर एक अनुभूति हो रही है। आज मैं इतने सालों से भगवान का रुद्राभिषेक करती आ रही हूँ, सुबेरे 5 बजे से लेके अगले दिन सुबेरे 5 बजे तक, लेकिन आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो मैं भगवान का 35 साल में आज मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं भगवान का मंदिर नहीं जा पा रही, रुद्राभिषेक नहीं, लेकिन भगवान ने मेरे नेत्रों से
जो मैंने मेरे नेत्रों से जो मैं अश्रुओं की धारा बही बही और उससे मैंने भगवान का रुद्राभिषेक किया, तो भगवान ने मुझे अपना साक्षात तांडव रूप दिखाया। अब जो मैंने आपको भगवान शिव का जो के रूप में वर्णन किया, वो भगवान ने मेरे को स्वयं मेरी आंखों के आगे अपना रूप दिखाया, और उसी रूप से मैंने आपको भगवान शिव का स्वरूप से आपको अभिव्यक्त किया है। क्योंकि मैं शिव की भक्ति ने ही मुझे आज इस भक्ति तक ऊपर पहुंचाया है। आज अगर मैं शिव की भक्ति नहीं करती, रुद्राभिषेक नहीं करती, तो इतने बड़े इतने जो भगवान ने मुझे भक्ति दी, आध्यात्मिकता दी है, भागवत जी में अध्ययन कराया है, 5 पुस्तक लिखवाई है, तो मैं यहाँ तक पहुँच ही ना पाती। तो मेरे नस नस में, मेरे रोम रोम में भगवान शिव जब समा जाते हैं, तो हमें सभी देवी देवताओं की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान गोपी बने राधा और कृष्ण के लिए, भगवान नर नारायण के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। उस सृष्टि के दाता को भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। भक्ति उनकी स्वीकार करी, उनकी स्तुति स्वीकार करी, उनके 1008 कमल के फूलों को स्वीकार किया। तो सोचो कि हम जीव अगर श्रद्धा से अपने अश्रुओं के नेत्रों की धारा से भगवान शिव के ऊपर एक अश्रु भी चढ़ा दे, तो भगवान शिव हमें कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो भगवान शिव की भक्ति है, जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक है, उसमें जो आनंद आता है, उसमें जो एक भगवान शिव से साक्षात्कार होता है, भगवान शिव से हमारा मिलन होता है, उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ भगवान शिव ही उस भक्त के हृदय में देता है, जो कि उसको कबूल होता है, जो कि वो उसको स्वीकार करता है। भगवान भोले की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्त को भव से पार कर देता है। तो हर भक्त को अपने भावों से रुद्राभिषेक करना चाहिए, अपने नेत्रों के जल से भी भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए, और वो ही सबसे बड़ा जलाभिषेक होता है भगवान के भोले का। ये आज मैंने अनुभव करके देखा। पहले मैं अपने कर्म कांड के अनुसार रुद्राभिषेक करती थी, लेकिन जब से मैंने अपने भावों के द्वारा भगवान भोले का रुद्राभिषेक करना शुरू किया है, तब से भगवान भोले मेरे को अपने संरक्षण में और अच्छी भक्ति देते हैं, और अच्छा अपने रूप से, अपने स्वरूप से, अपना जो उनका एक तांडव नृत्य है। भगवान ने तांडव नृत्य किया था जब भगवान शिव ने, और वो भी जागेश्वर धाम में, जब सप्तऋषियों ने भगवान शिव को वो दिया था कि अभी वो दिया था कि तुमको अभी हम कि तुम अभी यहीं पर ही विराजित होगे। तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था जागेश्वर धाम में, और ऐसा तांडव नृत्य किया था कि पूरी की पूरी सृष्टि हिल गई थी, पूरी की पूरी धरती हिल गई थी जब भगवान शिव ने जागेश्वर धाम में तांडव नृत्य किया था। तो कहते हैं कि जागेश्वर धाम एक ऐसा सर्वोपरि धाम है जहाँ पर भगवान शिव साक्षात रूप में और सचेत अवस्था में विराजित है, महामृत्युंजय मंदिर में और जागनाथ मंदिर में, और जो शक्ति है वो पुष्टि माता के रूप में विराजित है। 108 मंदिरों का समूह है वहाँ पर। कुबेर महाराज जी है, दंडेश्वर महाराज जी है। जागेश्वर धाम की एक ऐसी महिमा है कि हम उस महिमा को हम बखान ही नहीं कर सकते। हम जो उसके यहाँ भक्ति करते हैं, हम वहाँ जाकर जो तपस्या करते हैं, हम वहाँ जाकर जो भी रुद्राभिषेक करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जो अनुभूति उत्पन्न होती है, हम उस अनुभूति को किसी के साथ ना शेयर कर सकते हैं और ना ही हम उसको व्यक्त कर सकते हैं किसी के आगे। क्योंकि जागेश्वर धाम अपने आप में एक पूर्ण धाम है, भोले बाबा का एक पूर्ण धाम है, जहाँ पे भोले बाबा की पूर्ण रूप से पूजा की जाती है। संपूर्ण रूप से भोले बाबा वहाँ पर विराजित है, शक्ति के साथ विराजित है, पुष्टि माता के साथ विराजित है। पुष्टि माता की जब तुम मन से, हृदय से, मनचा वाचा कर्मणा से जब तुम पुष्टि माता को ध्याओगी, तो तुमको इतना आनंद आएगा, इतना
पुष्टि माता से तुमको एक शक्ति प्राप्त होगी, पुष्टि माता से तुमको एक एक वैराग्य का जीवन प्राप्त होगा, एक एक त्याग की भावना आएगी और एक इतना आशीर्वाद भरा हाथ मिलेगा कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जागेश्वर धाम तो अपने आप में ही एक संपूर्ण धाम है। वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा हैं, तो वैसे ही जागेश्वर धाम में भगवान भोले और शिव और शक्ति हैं। देवदार के चारों तरफ देवदार के वृक्ष है और भगवान शिव का एक ऐसा वृक्ष है जो अर्धनारीश्वर वृक्ष है, जिसमें भगवान को अर्धनारीश्वर कहा गया है। उस वृक्ष में वहाँ जाओ तो आपको एक अनुपम छटा मिलेगी, एक अनुपम भगवान की दृष्टि मिलेगी, एक भगवान का आशीर्वाद मिलेगा जागेश्वर धाम में। मैं आज अपने आप को एक धन्य मानती हूँ कि मुझे जागेश्वर धाम की मेरे को कृपा मिली हुई है। आज मैं जो भी आपके सामने भावों को व्यक्त करती हूँ, वो मैं सिर्फ जागेश्वर धाम की कृपा से ही व्यक्त करती हूँ। आज महाशिवरात्रि है, तो मैं महाशिवरात्रि पे कुछ नहीं कर सकती, भोले बाबा के लिए अपने भाव ही प्रकट कर सकती हूँ और अपने भावों से ही भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर सकती हूँ, उनको ध्या सकती हूँ, उनके ऊपर अपने संपूर्ण भावों को अर्पण कर सकती हूँ। तो यही मेरी रुद्राभिषेक है, आज बाबा के ऊपर समर्पित है और यही मेरी भक्ति है, यही मेरी भक्ति की परिकल्पना है और यही मेरी भक्ति की कल्पना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।